मित्रों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि पहली औरत अहिल्याबाई थी जो अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई। तो मित्रों उसका उद्धार तो श्री राम ने कर दिया था, लेकिन दूसरी औरत कौन थी जो अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई और उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, और वो शिला कहाँ पर है, किस जगह है, किसके नाम से जानी जाती है। तो मित्रों आज हम इस स्त्री के बारे में बताएंगे जो अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई और वो आज की तारीख में भी शिला ही बनी हुई है। तो चलते हैं मित्रों आगे। हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों कुछ समय की बात है, गया नामक दैत्य ने तपस्या की थी, जिसकी तपस्या को देखकर सभी देवगण घबरा गए और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमारी गयासुर से रक्षा करें। भगवान विष्णु भी देवताओं को आश्वासन देकर गयासुर के पास गए और उससे बोले, हे असुर, आप हमसे कोई वरदान मांगो। तब गयासुर ने वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे वर दीजिए कि सभी पवित्र स्थानों में मैं सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। मित्रों फिर क्या था, भगवान के वरदान के कारण असुर सभी तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ हो गए और सभी प्राणी असुर के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने लगे। यह देखकर पृथ्वी के सारे तीर्थ सूने हो गए, वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं जाता। तो सभी देवता और ब्रह्मा जी चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे कि हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही सूने हो चुके हैं। दैत्य के दर्शन पाकर सभी लोग आपके धाम में चले आए हैं। ये आपने क्या किया? तभी भगवान कहते हैं, ब्रह्मदेव, तुम सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास चले जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उससे उसका शरीर मांग लो। तभी सभी देवता और ब्रह्मा जी गयासुर के पास पहुँचे और उससे कहा, हे असुर, हम आपके पास आपके अतिथि बनकर आए हैं। आप हमें यज्ञ बनाने के लिए अपना शरीर दे दो। मित्रों सभी देवताओं की यह बात सुनकर असुर धरती पर लेट गया। तभी ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर दिया। जब पूर्ण आहुति का समय आया तो असुर का शरीर चंचल हो गया और वो हिलने डुलने लगा। तभी ब्रह्मा जी ने पुन विष्णु जी को कहा, नारायण, गयासुर पूर्ण आहुति के समय विचलित हो रहा है, अब हम क्या करें? तो मित्रों तब भगवान विष्णु ने
धर्म को बुलाकर कहा, धर्म, तुम इस असुर के शरीर पर एक देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाओ। सभी देवताओं के साथ गदाधर मूर्ति मेरी भी रख दो। भगवान की ये आज्ञा से धर्म ने वैसा ही किया। एक देवमयी शिला उस असुर के शरीर पर रख दी गई। मित्रों, धर्म की पत्नी, यहाँ पर एक दूसरा कथा स्टार्ट होती है। धर्म की पत्नी के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम धर्मव्रता रखा गया। तो मित्रों, धर्मव्रता का विवाह ब्रह्मापुत्र मारीच से हुआ था। एक दिन मारीच ऋषि जंगल से पुष्प लेकर आए थे, जिसके कारण वह बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके अपनी पत्नी धर्मव्रता से पैर दबाने के लिए कहा और ऋषि के कहने से उनकी पत्नी उनके पैर दबाने लगी। ऋषि मारीच सो गए। इतने में वहाँ पर ब्रह्मा जी आ पहुँचे। अब धर्मव्रता सोचने लगी कि मैं ब्रह्मा जी की पूजा करूं या अपने पति के पैर दबाती रहूं, क्योंकि ब्रह्मा जी गुरुओं के गुरु हैं और मेरे पति के भी परम पूजनीय हैं। अतः इनका पूजन करना ही उचित है। तो मित्रों, धर्मव्रता यही सोचकर अपने पति के पैर छोड़कर ब्रह्मा जी के पूजन में लग गई। और आगे क्या हुआ कि इतने में ही ऋषि मारीच की नींद खुल गई और अपनी पत्नी को अपने समीप नहीं देखा तो आज्ञा का उल्लंघन के अपराध से उसे श्राप देते हुए कहा कि तू शिला बन जाएगी। तो मित्रों, धर्मव्रता ने साफ सुनकर अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपके चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताजी की पूजा की है। मैं सर्व निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में आपने मुझे श्राप दिया है। आपको भी भगवान शिव के द्वारा शाप को प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद धर्मव्रता ने शाप को तो अलग रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर हजारों वर्ष कठोर तपस्या करती रही। तब भगवान विष्णु और देवताओं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इस पर धर्मव्रता ने कहा कि आप लोग मुझ पर लगे निर्दोष श्राप को दूर कर दें। तो मित्रों, धर्मव्रता की यह प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, श्राप दूर नहीं हो सकता, परंतु तुम देवताओं के चरण चिन्ह से एक शिला बनोगी। गयासुर के शरीर को स्थिर करने के लिए तुम्हें शिला का रूप धारण करना होगा। तब से देवताओं
और धर्मव्रता ने शिला बनी। तब धर्मव्रता को देवशिला श्रोम देवरूपण तथा तीर्थमेयी और पुण्यशिला कहलाएगी। तभी धर्मव्रता कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक बार और दीजिए। जब मैं शिला बनूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपनी पत्नियों के साथ सदा विराजमान रहें। सभी देवताओं ने तथास्तु कहा और चले गए। अब उसी शिला को धर्म ने असुर के शरीर पर रख दिया तथा गयासुर का शरीर हिलने से नहीं रुका। भगवान रुद्र सहित सभी देवता उस शिला पर चढ़ गए, फिर भी मित्रों गयासुर का शरीर हिलने से बंद नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपनी गदाधर मूर्ति उस गयासुर के शरीर पर प्रदान की और उनके साथ स्वयं उस शिला पर खड़े हुए। तो मित्रों तब भगवान विष्णु उसी तीर्थ में गदाधर के नाम से विराजमान हैं। तब उस गयासुर का शरीर स्थिर हो गया और ब्रह्मा जी के पूर्ण आहुति भी लग गई। कहने लगे हैं देवता, आपने मुझे। तभी मित्रों गयासुर असुर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे देवताओं, आपने मुझे शिला से दबा तो दिया, पर इसलिए मुझे एक वरदान दे दो। तब देवताओं ने कहा कि गयासुर, आज से यह तीर्थ आपके नाम से जाना जाएगा, जिस पर सभी देवी देवता विराजमान रहेंगे और लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो मित्रों यह थी हमारे पूरे वीडियो, जिसमें धर्मव्रता नाम की औरत थी जो अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई और वो आज भी शिला के नाम से जानी जाती है। तो मित्रों यही हमारा वीडियो पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।